मेरा कर दिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज आप पढ़ेंगे चैप्टर 6। कौन सा चैप्टर? 6। द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, न्यू एनसीईआरटी बुक से। तो आपने ट्रायंगल वर्ड बहुत पहले सुना है, एंगल वर्ड बहुत पहले सुना है। तो पहले हम ट्रायंगल को एक बार डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। वैसे तो ट्रायंगुलर फिगर आपने काफ़ी देखी होंगी, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, तो ज्योमेट्री बॉक्स में भी आपकी ट्रायंगुलर फिगर होती है। ट्रायंगुलर देखो, ये आपकी ट्रायंगुलर फिगर है ये, और इसकी डेफिनेशन, इट इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर दैट हैज 3 स्टेट साइड। किससे मिलकर के बनी हुई है? 3 स्टेट साइड से, 3 स्टेट साइड से बनी हुई है। 3 साइड है ना, क्लोज्ड है, बंद है ना चारों तरफ से, तो इसको क्लोज्ड बोलेंगे। ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स। अब वो साइड्स कौन कौन सी हैं? ए से चलो बी पर ए बी, बी से चलो सी पर बी सी, ए से चलो सी पर ए सी, या सी ए लिख दो, एक ही बात है। ए सी बोलो या सी ए, दे हैव इक्वल मीनिंग, दे हैव इक्वल डिस्टेंस। आर्म, इनको आर्म्स भी बोलते हैं, साइड्स को क्या बोलते हैं? आर्म्स भी बोलते हैं। समझ में? जैसे हमारी आर्म, तो इनकी भी आर्म। अब जो ये सिंगल, ये है एक कॉर्नर, एक कॉर्नर, एक कॉर्नर। लिखना बंद कर दो, इधर देखोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। एक वर्टिसेस, एक है तो वर्टेक्स, 2 है तो वर्टिसेस, 3 है तो वर्टिसेस। वर्टिसेस इज द प्लूरल वर्ड ऑफ वर्टेक्स। बुक, बुक्स, पेन, पेन। समझ में? सिमिलरली वर्टिसेस, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा। अब एंगल्स आते हैं। एंगल्स जो ये स्पेस है ना, बोर्ड पे देखिए, एंगल का साइन ये होता है ना, बोलो। एंगल का जो सिंबल होता है ऐसे ही तो डालते हैं ना। इसको रीड करेंगे एंगल ए, इसको क्या रीड करेंगे? एंगल बी, इसको क्या करेंगे? एंगल सी। इतनी बात तो क्लियर होगी, पहले भी पढ़ रखा है, फिर भी हम एक बार इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। वर्टिसेस को किससे डिनोट करेंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अगर पी है तो पी लिखेंगे, क्यू है तो क्यू, आर है तो आर। एंगल्स आप देख लीजिए, एंगल ए, एंगल का साइन एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। दीज आर शॉर्टकट नेम। फुल नेम क्या होगा? जैसे हमने ए पर बन रहा है ना, ए पर बन रहा है, तो हम इसे बोलेंगे BAC। जहां पर एंगल बनता है उस लेटर को कहां लेते हैं? बीच में। एंगल बी, ABC। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एंगल सी को क्या बोल सकते हैं? ACB, BC। जहां पर एंगल बन रहा है बी पर, तो बी लेटर बीच में आएगा, सी पर बनना है तो सी। समझ में आ रहा है ना सबके? अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते। हम थोड़ा एंगल से परिचित हो जाए। क्या? एंगल, किससे? एंगल। तो एंगल क्या है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज आर जॉइंड together. Corner point, the common point is called vertex, and 2 rays are called arm and measured in degree. आपने देखिए, when angle is formed, an angle is formed when 2 rays are joined together. Common point, एक रे आई, एक ये रे आई, ये मिल गई ना, तो इस पॉइंट पे कॉमन पॉइंट क्या हुआ? ये कॉमन पॉइंट हुआ। इस कॉमन पॉइंट पे जो एंगल बनेगा ना, ये जो स्पेस है वो एंगल है, वो क्या है? एंगल। अब एंगल के टाइप्स हमने पहले बता दिए थे ना, इससे पहले
साइड्स बताए थे ना हमने एंगल के, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल 90 डिग्री, समझ में? राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल हैज मेजर्ड 90 डिग्री। फिर उसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हैज मेजर्ड लेस देन 60 डिग्री। अब है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल इट हैज मेजर्ड ग्रेटर देन और मोर देन 90 डिग्री। ये हमने आपको समझा चुके हैं आपको। तो टाइप्स ऑफ एंगल ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला टाइप है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट से ही पता चल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा? इट विल बी वन एंगल इज 90 डिग्री। समझ में? ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। हैव यू गॉट इट? तो अब 90 डिग्री, तो इसके सिंबल 90 डिग्री का, किसका सिंबल है? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? और ये हमने आपको बता दिया था, ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। क्या होगा ये? हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गया? इट हैज वन एंगल इज 90 डिग्री। तो एंगल यहाँ पर बी है। कौन सा है? बी। और बी का पूरा नाम क्या आ जाएगा? ए बी सी 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान हो गई और डेफिनेशन भी हो गई। आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट मींस जिसका मिनिमम एट लीस्ट वन एंगल शुड बी 60 डिग्री। एक एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। एंगल है तो एंगल बोल देंगे, क्लोज फिगर है तो ट्रायंगल बोल देंगे। तो क्या आ जाएगा? इट हैज वन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक 60 डिग्री का आ गया। तो यहाँ पर जो एंगल बी है वो कितना है? बोलो 60 डिग्री। हैव यू गॉट इट? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल पढ़ोगे, क्या रीड करोगे इसे? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का सिंबल है, किसका है? ट्रायंगल। इट हैज वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये एंगल 120 डिग्री। तो यहाँ पर क्या रीड करेंगे? एंगल ए बी सी इज 120 डिग्री। ये क्या है? बोलो ग्रेटर देन 90 डिग्री। ग्रेटर देन ये हमने आपको बताया। हमने क्या बताया? ट्रायंगल इट इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर दैट हैज थ्री साइड्स, स्ट्रेट साइड। कर्वीलिनियर नहीं होंगे, स्ट्रेट होंगे, कर्वीलिनियर नहीं होंगे। साइड्स कौन सी हो गई? ए बी, सेकंड बी सी, थर्ड ए सी। और वर्टिसेस जो कॉर्नर है ए कोमा बी कोमा सी। एंगल ए जिसका फुल नेम क्या है? BAC लिख सकते हैं। ए को क्या लिख सकते हैं? BAC। एंगल बी इसको क्या लिख सकते हैं? ABC। इसको लिख सकते हैं ACB। ए फुल फॉर्म दोगे ना तो जहाँ एंगल बनता है वो लेटर बीच में आता है। फिर हमने आपको एंगल बताया। एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज आर जॉइंट टुगेदर। कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड टू रेज आर कॉल्ड आर्क एंड मेजर्ड इन डिग्री। किसमें नापते हैं? डिग्री। जैसे आप लिख देंगे ना 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे इसी मेजरमेंट। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। ये हमने पहले भी इससे अगले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, उसका वीडियो अलग है, आप उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। 90 डिग्री का अपोजिट साइड
हाइपोटेन्यूज एक खड़ी हुई परपेंडिकुलर एक बेस। एक्यूट एंगल ट्रायंगल एट लीस्ट वन एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री, तो एंगल भी 60 डिग्री है, तो इसका एक्यूट। ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंगल भी कितना है 120 डिग्री, तो ABC is 180 डिग्री which is greater than 90 डिग्री। स्टूडेंट्स चैप्टर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, उसी कड़ी में अब हम आगे जा रहे हैं मीडियन। मीडियन को देखना, मीडियन मतलब बीच का पॉइंट, मीडियन मतलब बीच का पॉइंट। जैसे ये पेन है ना, ये यहाँ टच कर रहा है, मीडियन कब होगा जब लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। अब यहाँ मीडियन किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ मीडियन है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का मीडियन किसी एक वर्टेक्स से चलेगा और कहाँ जाएगा अपोजिट साइड पे, कहाँ जाएगा अपोजिट साइड पे जाएगा। लेकिन जिस अपोजिट साइड पे वो फॉल होगा गिरेगा उसको बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये बिल्कुल नहीं इसका ध्यान है, तो जो कर रहा है ना दिख रहा है ना कैसे बैठा है, कुछ नहीं सुन रहे हैं। तो मीडियन डेफिनेशन, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स, किससे कनेक्ट है बोलो, वर्टेक्स से जुड़ा है ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट, टू द ये मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या करता है, मिड पॉइंट जहां पर भी बैठता है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। डी मिड पॉइंट है तो BD इक्वल टू DC होगा कि नहीं होगा, BD इक्वल टू DC। मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दो तो क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है। क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है। समझ में आया, तो ये डेफिनेशन हो गई। अब मिड पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। अब ट्रायंगल जैसे ये साइड बड़ी है ना, तो इसका मीडियन यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। तो क्या QD और PQR है ना, तो QD और DR इक्वल आ जाएगा। मीडियन क्या करता है, जहां पर वो खड़ा होता है वहां उस बेस को बाइसेक्ट कर देता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में मीडियन कनेक्ट्स a vertex of a triangle to the midpoint of opposite side. Median divides the base into two equal parts called median. अब median जैसी ट्रायंगल की शेप होगी, ये साइड बड़ी ज्यादा लग रही है तो मीडियन यहाँ आएगा। अब मीडियन देखिए कहां से, A से भी बना सकते हैं AD, B से भी बना सकते हैं BE, C से भी बना सकते हैं CF। मीडियन बन गए ना। एक ट्रायंगल में कितने मीडियन बना सकते हो, 3। अच्छा अगली क्लास में पढ़ोगे जहां मीडियन मिलते हैं ना, जहां मीडियन मिलते हैं उनको सेंट्रियोड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रियोड। आगे पढ़ोगे, चलो ठीक है, उसकी बात करो, ये समझ में आ गया। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। कैसा है लाइन सेगमेंट है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट drawn from the vertex of the triangle to the side opposite it. The altitude makes right angle. क्या डेफिनेशन कह रही है, altitude of a triangle is the perpendicular line segment drawn from the vertex। कहाँ से, ये vertex है कि नहीं, बोलो। हमने A से लिया, vertex of the triangle to the side opposite, ये opposite side है कि नहीं, एंगल ए की अपोजिट साइड BC है ना, उस पे ड्रॉ किया गया, तो वहां कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। एल्टीट्यूड जहां भी खड़ा होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये पेन जैसे यहाँ स्टैंड कर रहा है ना, ये इसको बाइसेक्ट करे या ना करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन एल्टीट्यूड है तो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल जरूर बनेगा। परपेंडिकुलर क्या बनाता है,
परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। समझ में आया? यहाँ से बनाया ना, ए से डी पर गिरेगा ये, तो डी पे 90 डिग्री का एंगल, तो एडी क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसमें पी एल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को कहीं से भी हम बना सकते हैं, ठीक है ना? एल्टीट्यूड को कहीं से भी बना सकते हैं। और जैसे ये देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल है, ये देखो ये ए बी सी, ए से आएगा ए डी, ये एल्टीट्यूड हो गया, बी से जाएगा बी ई, ए भी एल्टीट्यूड हो गया, सी से जाएगा सी ई, तो ये भी क्या हो गया? एल्टीट्यूड। तो यहाँ क्या आ गया? ए डी कॉमा बी ई कॉमा सी एफ आर एल्टीट्यूड। क्या बन गए? एल्टीट्यूड बन गए। तो एल्टीट्यूड्स की क्या वो है परिभाषा? एल्टीट्यूड क्या करता है? बोलो। एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल। एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं? 3। अब एक प्रॉपर्टी और बची है, वो बुक में है आपकी, उसमें से आप देख लेंगे, उसमें से आप देख लेंगे प्रॉपर्टी, उसी में से समझना है तो समझना। देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी, इंटीरियर एंगल अंदर का ए, इंटीरियर एंगल अंदर का बी, इंटीरियर एंगल अंदर का सी। ए बी सी इंटीरियर है, इंटीरियर है, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे ए बी सी डी। ये वाला बाहर का जो एंगल है, डबल वाला, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर। समझ में आ गया? इधर भी कर सकते हैं, इधर भी एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। एक्सटीरियर एंगल कहीं भी बन सकता है, बोलो। एक्सटीरियर एंगल कहीं भी बन सकता है। इधर देखो, एक्सटीरियर एंगल इधर भी बन गया कि नहीं बन गया? बोलो। इधर बन गया एक्सटीरियर, इधर ले जाओ तो ये एक्सटीरियर बन गया, बोलो। इधर ले आओ तो ये एक्सटीरियर बन गया। एक्सटीरियर एंगल कहीं भी बन सकता है, एक्सटीरियर एंगल। इसकी एक डेफिनेशन होती है, क्या होती है? डेफिनेशन। एन एक्सटीरियर एंगल, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बोला हमने? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एन एक्सटीरियर एंगल, एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of its two opposite angles। क्या बोला हमने? बोलो। An exterior angle of a triangle is equal to the sum of its sum of its interior opposite angle, sum of its interior opposite। इसमें गलत होगी क्या? ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल, ये अपोजिट है इसके, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ये एक्सटीरियर एंगल है। इसका अपोजिट एंगल बोलो। अपोजिट एक तो ए है और एक अपोजिट कौन है? बी। तो ए एंगल ए बी प्लस बी। नहीं आ रहा समझ में? एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। And an exterior angle is equal to sum of two opposite interior angle। अब देखिए यहाँ पर अगर ये कंडीशन आती है, कौन सी कंडीशन आती है? रुक जाइए अभी।
हमने ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, इसको एंगल 1 दिया, इसको एंगल 2 दिया, इसको एंगल 3 दिया। तो यहाँ डेफिनेशन बताओ क्या लगेगी यहाँ पर? Exterior angle is एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। बोलो, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ये अपोजिट हो गए ना, ये क्या हो गए? Opposite. इस एंगल का नाम 3 दे दिया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। समझ में आ रहा है? अगर हमने यहाँ पर ऐसे लिया होता, ऐसे लिया हमने, इसका नाम दे दिया A, और A है B और A है C। A is equals to Angle B plus C. Have you got it? Yes, sir. तो आप पहचानने लगे, नोट कर लीजिए इसको। और हमने समझाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉपर्टी बार बार आप समझेंगे, समझने के बाद याद करेंगे, एक एक बार लिखेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपके समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, सब्सक्राइब, लाइक, कम और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारी हौसला बुलंद होंगे, हम आपके लिए बना करके भेजते जाएंगे, आपको फ़ायदा होगा। थैंक्स।